पॉलिनोमियल क्लास नाइन्थ का सेकेंड चैप्टर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अलजेब्रा का। अगर आप इसको प्रॉपर वे से पढ़ेंगे, जानेंगे, इससे आपको फुल मार्क्स, पूरे मार्क्स मिलेंगे। साथ ही आपको ये, अगर ये कॉन्सेप्ट नाइन्थ में क्लियर है, तो टेंथ का पोलिनोमियल भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। बेस नाइन्थ से बन जाता है पोलिनोमियल का। तो अगर आपने नाइन्थ के इस बेस को स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो टेंथ का पोलिनोमियल ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा। हमने यहाँ कुछ दे रखा है इसका माइंड मैपिंग। पहले आप ये समझ लें कि इस पोलिनोमियल में हमें क्या क्या पढ़ना है क्लास नाइन्थ में। आगे पढ़ेंगे क्लास टेंथ में क्या पढ़ना है। सो ये आपको एक हेल्प करेगा समझने में इस चैप्टर का निचोड़, सार, समरी क्या है, कंटेंट क्या है, हमें किन किन चीजों पर फोकस करना है, और किस टर्म से हमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है और आ सकता है। हम जनरली करते क्या है, एक्सरसाइज उठाया और सॉल्व करना शुरू कर दिया। हमें ये पता नहीं होता कि इसका पूरा समरी क्या है, हमें जानना क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है। आप अकॉर्डिंग टू इस माइंड मैप के अकॉर्डिंग आप अगर आप प्रिपेयर करते हैं, तो होप कि आपको पोलिनोमियल समझने में भी आसानी होगी और मार्क्स स्कोर करने में भी आसानी होगी। ये माइंड मैपिंग इसी पर्पज से बनाया गया है, ताकि आपको समझ सकें कि आप एक्स्ट्रा कहीं पर टाइम वेस्ट नहीं करें। आप प्रॉपर समझ लें कि हमें इस चैप्टर में किन किन कंटेंट को, किन किन टॉपिक को पढ़ना है, और उसके पढ़ने से हमें क्या टॉपिक्स, क्या क्या हमें इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो सकती है। राइट। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए यहाँ पर देखिए माइंड मैपिंग के कुछ टॉपिक आपने देखा, यहाँ पर लिख रखा है पॉलिनोमियल। राइट। अब इसके दो पार्ट कर दिए गए। एक टर्म वाइज, इसका जो हम नाम रखेंगे वो टर्म वाइज। सेकेंड है इसका डिग्री वाइज, डिग्री के बेस पर। राइट। तो पॉलिनोमियल है, तो ये तो कॉम्बिनेशन होगा किसका, कांस्टेंट का एंड वेरिएबल का। इसमें वेरिएबल भी होंगे और कांस्टेंट भी होंगे, दोनों का हुआ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अगर इसी पॉलिनोमियल में जहाँ की वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी हो, इन दोनों कॉम्बिनेशन भी हो, और साइन ऑफ इक्वलिटी हो, तो वो इक्वेशन बन जाता है। और अगर साइन ऑफ इक्वलिटी नहीं है, तो वो आपका पॉलिनोमियल है। तो जाहिर है इसमें हमारा दो चीज कमेंट होगा, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। सपोज करें मैं लिख रहा हूं कि 3x+4 ये पॉलिनोमियल है। इसमें आप ध्यान देंगे 3 जो हमारा है वो कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, और ये x वेरिएबल है। क्या कंबाइंड हो गया, किसका, कांस्टेंट का एंड वेरिएबल का, इसलिए इसका नाम पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से इस पॉलिनोमियल के टर्म होंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये भी पॉलिनोमियल है। अगर मैं आपको कुछ और नंबर दे दूं, सपोज करें कि यहाँ पर हम लिखे 4x, ये पॉलिनोमियल है। ये भी कंबाइन किया हुआ है वेरिएबल से और कांस्टेंट से, ये पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर देखेंगे ओनली वन टर्म है 4x, यहाँ देखेंगे आप दो टर्म है 3x+4। तो इस टर्म के आधार पर हम पंचायत करेंगे कि पॉलिनोमियल को कितने तरह से डिफाइन करेंगे और क्या क्या हमें उसमें पढ़ने पड़ेंगे, उसका नाम देंगे। तो पहले देखिए, इसके तीन टर्म यहाँ लिए गए। एक मोनोमियल, जिसमें कि एक ही टर्म हो सकता है कि आप मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्लास एट्थ में भी पढ़ चुके होंगे, फिर भी एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। तो जिसमें कि एक ही टर्म हो, सिंगल टर्म हो, उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। एक ही टर्म है, यहाँ देखिए आप, एक ही टर्म वाला ये नंबर है। राइट। इसमें एक ही टर्म है, इसका नाम क्या होगा, मोनोमियल। यहाँ पर एक ही टर्म हो। दूसरा होता है बाइनोमियल, जहां पर कि दो टर्म हो, टू टर्म्स हो। इसके नेम में देखा है बाई मीन्स दूसरा, टू टर्म, बाइनोमियल। तो जहां पर दो टर्म हो, ये टर्म जो मैंने यहाँ पर लिखा था, ये आपका बाइनोमियल है। राइट, ये आपका बाइनोमियल 3/4। ऐसे ही आप आ गया ट्राइनोमियल, जिसमें कि तीन टर्म हो। राइट, इसे हम क्या बोलेंगे, बाय ट्राइनोमियल। सपोज करें कि यहाँ पर लिखूं 4x² प्लस 5x+7। और ये देखिए, ये ट्राइनोमियल है, यहाँ पर तीन टर्म है। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि इस पोलिनोमियल को अकॉर्डिंग टू टर्म हम इसका तीन नेम दे दिए,
मोनोमियल जहां पर कि एक ही टर्म हो, बाइनोमियल जहां के दो टर्म हो, एंड ट्राइनोमियल जहां के तीन टर्म हो। पहला तो डिफाइन ये हो गया पोनोमियल के टर्म वाइज कि उसका नाम क्या क्या होगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब आता है इसका डिग्री। तो डिग्री किसे बोलेंगे, तो जो हाईएस्ट पावर है उसे हम बोलते हैं डिग्री। सपोज करें कि अगर मैं यहां पर लिखूं, ध्यान दीजिएगा, 4x⁵ प्लस 3x⁴ है प्लस 7x³ एंड प्लस 2x² प्लस 7, ये ले लिया मान ली। अब यहाँ पर देखिए पावर जो वेरिएबल है सब पर है, इस x पर 2 है, इस x पर 3 है, इस x पर 4 है और इस x पर 5 है। तो जो इसमें हाईएस्ट है, सबसे बड़ा पावर है, यहाँ में लिख रखा है देखिए, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज देयर डिग्री। तो आप देख के बताइए इसमें कि इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कौन है। आप बहुत इजीली बोलेंगे कि ये x⁵ हाईएस्ट है, बस ये हो गया इसका डिग्री। क्लियर यहाँ तक। तो डिग्री के आधार पर भी हम इस पोलिनोमियल को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, राइट। एक, ध्यान से देखिए, जिसमें कि वेरिएबल का पावर एक हो, सिंगल हो, उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पर लिखा हुआ है देख लीजिए, डिग्री इज वन दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ये रहा आपका लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री वन है। फॉर एग्जाम्पल अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिखूं 3y+5, ये बाइनोमियल टर्म है, दो टर्म है, पर जो वेरिएबल आपका y है, यहाँ पर y है, इसका पावर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मीन्स यहाँ पर पावर वन होगा। वन लिखा नहीं जाता, किसी नंबर पावर वन करेंगे वही मिलता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि x⁵ दैट विल बी x, तो ये x है, इस पर पावर वन है, लिखा नहीं जाता, वन ही मिलता है ये, तो लिखा नहीं जाता, लेकिन वहां पर रहता है। तो इसीलिए ये जो वेरिएबल है इसका पावर वन है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल है। अब अगर मान लीजिए इसका पावर टू हो, राइट, ठीक है, उसका नाम क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल में देखिए यहाँ पर, अगर मैं लिखूं 2y² + 3, अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यहाँ जो वेरिएबल y है, पावर क्या है इसका, टू है। जैसे टू हो गया, क्वाड्रेटिक में टू होता है, जैसे टू हुआ उसका नाम क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री टू है, यहाँ पर टू डिग्री दे रखा, हाईएस्ट डिग्री। अगर मैं इसका और बड़ा कर दूं, सपोज करें कि अगर मैं लिखूं 2x² + 3x + 4, ये ट्राइनोमियल है। पर देखिए x यहाँ भी है, पावर इसका वन है, x यहाँ पर भी है, पावर इसका टू है, इसका पावर टू है, इसलिए नाम क्या बना है इसका, हाईएस्ट पावर। यहाँ जो x है, पावर इसका वन है, यहाँ पर x है, पावर इसका टू है, तो ये काउंट होता है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर यहाँ पर टू है वेरिएबल का, इसलिए इसका नाम क्या बना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। एंड थर्ड इज क्यूबिक, जहां पर कि जो वेरिएबल है उसका पावर थ्री हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं कि फोर, एक मिनट, फोर, 4x⁵ +x² + 7। हाँ देखिए, पावर तो यहाँ भी है, नहीं, टू है, बट यहाँ क्या है, थ्री है। जो हाईएस्ट पावर होता है वही काउंट होता है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना वेरिएबल का, थ्री, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, थ्री। जैसे डिग्री इसकी थ्री हो गई, नाम क्या बनेगा इसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से पोलिनोमियल को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक टर्म वाइज और एक डिग्री वाइज। और दोनों को हमने देखा कि टर्म वाइज भी इसके तीन नेम होते हैं, तीन डिफरेंस होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। और अकॉर्डिंग टू डिग्री भी इसके थ्री टाइप्स हो गए, एक लीनियर पोलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये पोलिनोमियल का बेस है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके अलावे कुछ और भी पॉइंट है, आइए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सब समझने के बाद आपको एनसीईआरटी या किसी और बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ये था इसका फॉर्म्स। अब आइए कुछ इसमें और भी टर्म है, जानना जरूरी है।
कि कोफिशिएंट, आप क्लास एट्थ में पढ़े होंगे, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट। तो जनरली कहा गया जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नोन एज देयर कोफिशिएंट। सपोज करें यहाँ पर मैं लिखूं 7m, तो ये वेरिएबल हमारा m है, राइट। इसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 7, 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ m। इस m का 7 क्या बनेगा कोफिशिएंट। एग्जाम्पल और ले लीजिए, मान लीजिए आप करते हैं 12y²। y हमारा वेरिएबल है, इस वेरिएबल का जो नंबर दे रखा है यहाँ पर 12, क्या कहलाएगा ये कोफिशिएंट। सो कोफिशिएंट ऑफ y² इज 12, राइट। तो आपको ये भी जानना पड़ेगा। कॉन्स्टेंट्स आर द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। जो वेरिएबल साथ कांस्टेंट नंबर दे रखा है उसे हम क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉइंट ही जाना जरूरी था। दूसरा आपका आता है जीरो पॉलिनोमियल। when all the constant of the polynomial are zero, सारे उसे कांस्टेंट हैं वो जीरो हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल। ध्यान दीजिएगा, जो कांस्टेंट है इस साथ समझिए इसको, कि यहाँ पर अगर मैं लिखूं 4x+3, ये 3 कभी जीरो नहीं होगा, राइट। ये 4 कभी जीरो नहीं होगी, कांस्टेंट है, तो फिर जीरो कैसे बनेगा। तो अगर ये x जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू हम ऐसा रखें कि सारे जीरो हो जाए। सपोज करें ये जो x है हमने जीरो कर लिया, ये 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 4 × 0 क्या बनेगा जीरो। ये तो पूरा जीरो हो गया, हो जाएगा नहीं, राइट। ओके, एक बार और देखिए, अगर मैं जो x है यहाँ पर ये x इजिकल टू कर लूं -3/4। जब x की वैल्यू पुट करेंगे -3/4, तो 4 कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा -3, यहाँ +3 है, -3 +3 ये भी जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इस x ने, इस वेरिएबल ने इस होल पोलिनोमियल को जीरो कर दिया। आप यहाँ देख लीजिए, हमारे पास था 4x+3, हमने क्या किया 4 को रखा है एज इट इज, x कर लिया हमने, वैल्यू पुट कर लिया -3/4, और यहाँ पर +3 है। अब देखिए 4 तो ऐसे कट गया, यहाँ क्या बचा -3 +3 इजकल टू क्या आ जाएगा जीरो। तो ये कांस्टेंट भी यहाँ पर क्या हो गया जीरो हो गया। सो इसे हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। अब आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ध्यान से देखिए, ये बहुत अच्छा चीज है। जैसे अभी हमने लिखा यहाँ पर कि 4x, यहाँ पर देखिए कि 4x+3 यहाँ पर लिखा था हमने, यहाँ पर एक बार मैं इसको और लिखता हूँ कि 4x, आ जाइए यहाँ पर 4x, 4x+3। आप बोलते हैं कि ये 4x हमारा कंबाइंड है कांस्टेंट एंड पोलिनोमियल का, बट 3 हमारा कांस्टेंट है, राइट। इसे बोलते हैं, कहा जाता है, राइट। ये कांस्टेंट है, सच है कांस्टेंट है, बट हम इसको भी लिख सकते हैं एक वेरिएबल के कंबाइंड करके। जैसे 3 है, तो कैन आई राइट 3 × x⁻0। अब अगर किसी भी नंबर का पावर जीरो हो तो क्या बनता है वो 1, नहीं, राइट। यहाँ पर एक्स मान लीजिए 1 लिया, 1 पावर 0 1, 2 लिया पावर जीरो किया ये भी 1, 3 पावर जीरो किया ये भी 1। सिमिलरली अगर x पावर जीरो करूं तब भी क्या होगा 1। तो इस 3 को हम 3 × 1 लिख सकते हैं, इस 1 की जगह हमने लिखा x⁻0, राइट। अब देखिए ध्यान से, ये भी हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल है, बिकॉज यहाँ पर कांस्टेंट तो हमारा 3 है, वेरिएबल क्या है x है, पावर जीरो है, तो जीरो का पावर 1 हो गया। 3 से हमने वन क्या मल्टीप्लाई 3 लिखा, नहीं लिखते हैं, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं वेरिएबल हमारा ऐड किया हुआ है। क्लियर है। तो इसे बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, जिसका कि वेरिएबल पावर क्या हो जीरो हो।
इट इज द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो। कांस्टेंट पोलिनोमियल वो है जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो, जीरो हो। अगर कोई वेरिएबल दे रखा है उसका पावर जीरो है तो वो हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल है। हाँ, ये सच है कि अगर वेरिएबल का पावर जीरो दिया हुआ होता है तो उसे हम इंडिकेट नहीं करते, उसे हम लिखते नहीं है, हम डायरेक्ट नंबर छोड़ देते हैं। यहाँ पे लिखा है 3 × x⁻0, जो अल्टीमेटली 3 बनता है तो हम 3 ही लिखते हैं। बट ये 3 भी, इसमें भी कहीं ना कहीं वेरिएबल इंक्लूड किया हुआ है, इसका पावर क्या होता है, जीरो। तो जहां पर भी ये कांस्टेंट है, समझिए आप उसमें भी वेरिएबल इंक्लूड किया गया है जिसका पावर जीरो हो, और उसे हम बोलते हैं क्या, कांस्टेंट पोलिनोमियल। पोलिनोमियल whose variables degree is zero is known as constant polynomial। ये 3-4 पॉइंट हैं जिसे कि आपने बढ़िया से समझ लिया, और समझ लीजिए इसके बाद जब आप एनसीईआरटी के या किसी और बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब आपको बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ही आपको फायदा पहुंचाएगा और बहुत आसानी से समझ लेंगे। माइंड मैप इसलिए जरूरी होता है कि आप फुल चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ आपको मिल जाता है, और फिर अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट आप बहुत आसानी से उस एक्सरसाइज क्वेश्चंस को कर पाते हैं। माइंड मैप का अहमियत इसीलिए रखा गया है। यहाँ पर पोलिनोमियल के 9th लेवल के, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि 10th लेवल का, 10th का पोलिनोमियल का अलग टॉपिक है, उसके अलग कंटेंट है, उसका अलग होता है माइंड मैपिंग। लेकिन जो 9th लेवल में पोलिनोमियल है उसमें इतने ही चीजों पर फोकस किया गया है और आपको इतनी ही चीजों को पढ़ना है। तो अगर आपने इस चीज को समझ लिया, इस माइंड मैप को समझ लिया, तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी होगी और आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। होप कि इस पोलिनोमियल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपको मिल गया होगा, और अब आप बहुत आसानी से उत्सुक होकर के इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो आसानी से आप करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस, और आपको ये कितना हेल्पफुल हो रहा है बहुत आसानी से आप देख पाएंगे। ओके, आते हैं।